ओके तो नाउ आई एम टेलिंग यू, आई एम क्रिएटिंग अ टेबल हियर, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है ना। देखो जो कैपेसिटर होता है ना, इसकी दो स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले तो आप इनको एसी और डीसी में लगा सकते हो। तो पहला जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लगाऊंगा डीसी पावर। तो मेरे पास कोई एसी, ये एक डीसी सर्किट है, ये कैपेसिटर है, और इसको मैंने लगा दिया बैटरी के साथ, ठीक है। और ये हो गया डीसी सोर्स। तो जब ये डीसी सोर्स में होता है ना, इसकी दो स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग, और एक होता है चार्ज्ड। तो चार्जिंग इज द स्टेट जब हम चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज इज द स्टेट जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो चुका। तो जब हम बैटरी से करंट निकलेगा और इसमें जाएगा तो चार्जिंग होगी, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग, ठीक है। तो चार्जिंग में ऐसे, तो अगर ये हो रहा है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। तो चार्जिंग में कैपेसिटर 0 कूलम से स्टार्ट होता है और Q कूलम तक जाता है, ठीक है जी। ये होगी चार्जिंग। ठीक है, सो दिस इज चार्जिंग। और चार्ज में क्या होता है, हमारे पास इस तरह का सर्किट बनता है चार्ज में, कि दिस इज द बैटरी, और ये है चार्ज, इसको हम लिखते हैं ऐसे प्लस माइनस, और यहाँ पर लिखते हैं Q, ठीक है ना, कि भाई जो हमारे पास ये चार्जिंग हो चुकी। तो जब चार्जिंग हो चुकती है तो मान लो इसके पास चार्ज क्या है, Q, नाउ Q हैज बिकम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब 0 टू Q हमारे पास चार्जिंग हो रही है इसकी, एट दैट टाइम IC करंट मूव करेगा, ID भी मूव करेगा, बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट, d/e/dt। तो मैं IC की मदद से फाइंड कर सकता हूं कि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करंट फाइंड हो सकता है, वगैरह वगैरह, ऑल थिंग्स कैन बी फाउंड, एंड नथिंग आउट ऑफ दिस टू इज जीरो। दोनों की एक सर्टेन वैल्यू आएगी, लेकिन चार्जिंग के दौरान जब चार्ज स्टेट है, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, लेकिन इस समय इट इज नॉट दैट इजी। अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, IC और ID ये दोनों के दोनों इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिख सकते हो कि IC विल बी इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू ID। सो ID अपने आप ही जीरो हो गया जब IC जीरो है। तो ये करंट जीरो क्यों है, ये करंट जीरो इसलिए है बिकॉज जब ये चार्ज हो जाता है ना बेटा, तो ये और चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दिस एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि आपकी यहाँ से एक्चुअली में यहाँ से वायर टूटा हुआ है। अगर वायर टूटा हुआ है, कनेक्टेड तो नहीं है ना, मैं वायर को रख के ऐसे आसपास रख दूं लेकिन वायर कनेक्ट नहीं होगी। जब तक वायर कनेक्ट नहीं होगी तब तक करंट तो फ्लो करेगा। तो अब यहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज वेरी वेरी मोमेंटरी, और ये जो प्रोसेस है ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, इस स्टेट को हम बोला जाता है चार्जिंग। तो ये जो करंट यहां से मूव किया, इसको आप कंडक्शन करंट भी बोल सकते हो, चार्जिंग करंट भी बोल सकते हो। सर चार्जिंग वाला फिर से बता दो, सेकंड वाला। सेकंड वाला ये, सर नहीं सर, बीच ये वाला सेकंड वाला। ये देखो बेटा, चार्जिंग का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर पड़ा है जी, अलग से टूटा पड़ा है, मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं किया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या, जीरो है ही नहीं चार्ज। फिर मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, नाउ इट विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज। तो यहाँ से चार्जिंग इसके ऊपर आने आकर बैठने लगेगी, इसके ऊपर चार्ज जुड़ने लगेगा। तो यहाँ पर ये चार्ज आने लगा धीरे 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 धीरे, जीरो था, जीरो से स्मॉल क्यू हुआ, स्मॉल क्यू से ये कैपिटल क्यू हुआ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। तो ये चार्जिंग हो गई आपकी यहाँ पर इसकी, ठीक है ना बेटा। और कुछ पूछ रहे हो क्या, क्या पूछ रहे हो बोलो। सर ये रिलेशन IC इज इक्वल टू ID वाला इज इक्वल टू E0 D5C।
बेटा इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। देखो मैंने आपको अभी ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया कि आईसी और आईडी एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं, हमने डिस्कस किया था ना अभी, ठीक है। और आईडी, आईडी का ये वाला फार्मूला है, ओके सर। ठीक है। तो जितना यहां से करंट जाएगा उतना ही इसके अंदर से करंट जाएगा यहां से ऐसे, तो इसको मैं बोलूंगा आईडी, तो आईसी विल बी इक्वल टू आईडी। इज इट ओके? हाँ भाई, कोई दिक्कत? ओके सर। ओके, चलो। तो ये होता है मोमेंट्री, तो इसको बोलते हैं मोमेंट्री करंट, चार्जिंग करंट, ये वो सीबीएसई वाले कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब वो पूछेंगे कि भी व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, उस वक्त करंट फ्लो क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द कैपेसिटर इज टोटली चार्ज एंड इट एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट, तो उसमें से कोई करंट कैसे पास होगा व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज, ठीक है। सो करंट विल बिकम इक्वल टू जीरो। चलो, और ये स्टेडी स्टेट होता है बेटा, इसमें क्या होता है ना, एक सर्टेन लेवल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन जाता है और वो कांस्टेंट होता है, तो वो वेरी नहीं होता, मतलब स्टार्टिंग में जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, इट्स लाइक दैट। हाँ जी बेटा जी, अब इसमें अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसके बाद मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पर जाकर एक और टेबल सा बनाऊंगा छोटा सा। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, इसको एक बार दोबारा रीड कर लो, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट्स में नहीं है ये टेबल, ये मैं अलग से दे रहा हूँ टेबल। ठीक है, अगर सारे के सारे यस हैं तो भाई हैंड रेज करो, यस। जिनको समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड। गुड। एडविन ने नहीं किया रेज हैंड, खुशवीन ने नहीं किया, चलो। हर्ष एंड मोहित, हर्ष ने पहले कर लिया था है ना, चलो सबने कर लिया, ठीक है ना। ओके, तो लेट अस नाउ रब दिस थिंग। इसमें से चार्ट में से क्वेश्चन आएंगे बेटा, अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट है, वहां पर चार्ट सेम टू सेम चेप के नहीं आना, अगर सेम टू सेम लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद मैं देखता हूँ पॉइंट नंबर 2 इज अल्टरनेटिंग करंट, कि अगर मैं एसी करंट के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं इनको मैं बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से होता है बेटा, ग्राफ उसका, उसका मतलब ये है कि आधे के लिए पॉजिटिव और आधे के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन, मतलब आधे के समय के लिए वो ऐसे जाएगा और आधे समय के लिए ऐसे जाएगा, सो इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। तो यू कैन से दैट अल्टरनेटिंग करंट द चार्ज विल वाइब्रेट, द चार्ज विल वाइब्रेट, ऐसे ऐसे करता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इट विल बी कीप मूविंग लाइक दिस, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, तो बेटा कैपेसिटर इज नेवर चार्ज्ड, वो हमेशा चार्जिंग वाली स्टेट पर ही रहता है, चार्जिंग उसकी कभी हो ही नहीं पाती कंप्लीट, क्योंकि जब तक उसकी चार्जिंग होने लगती है तब तक आपका करंट पोलैरिटी चेंज कर देता है। ऐसे बनाएंगे, ये होगा आपका एसी, ये हो गया कैपेसिटर। अब फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ की बात करूं तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसकी थोड़ी सी चार्जिंग होने लगेगी, और चार्जिंग अभी पूरी नहीं होगी कि इससे पहले आपके पास ये करंट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, ऐसे बना देगा। और अब रिवर्स चार्जिंग होगी, लेकिन वो चार्जिंग अभी पूरी ही नहीं हुई होगी कि इसने फिर से अपना जो पार्ट है वो अगेन उल्टा करने लगेगा और फिर से करंट फ्लो करने लगेगा। इट मीन्स कि इसमें आईसी विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, तो वो कभी आगे फ्लो करेगा पीछे। अब आप सोच के देखो, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खड़ा है वो क्या करेगा, वो ऊपर नीचे फ्लो करता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो इट विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट। चार्जिंग तो मैं कह, वैसे तो ये है तो चार्जिंग स्टेट ही, लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट चार्जिंग स्टेट वी विल कॉल इट अनस्टेडी, कि यार अनस्टेडी है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो करंट इज नेवर जीरो। ना, अगर करंट जीरो नहीं है, आईसी जीरो नहीं है, तो आईसी और आईडी इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर,
so id will not be equal to 0. इसका मतलब ये हो गया एफ साइन नॉट डी फाई ई बाई डी टी कैन नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड will constantly vary. Constantly वो एक वेरिएबल बन के रह जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और जहां पर वेरिएबल होगा वहीं पर इट विल जनरेट अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट में लगा दिया, बेटा ये चीज से घबराना नहीं है, ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पता चल जाएगा. ई नॉट साइन ओमेगा टी एसी करंट की इक्वेशन है. तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो दैट विल बी दिस बी नॉट साइन ओमेगा टी. अगर ये साइन ओमेगा टी है तो दिस विल ऑल्सो बी साइन ओमेगा टी. तो इस तरह की आपके पास वेरिएशन यहाँ पर आएगी. इज इट ओके बेटा? ठीक है. और इसमें क्वेश्चन पूछेंगे आईसी और आईडी के, तो आपने पहले लिखना है कि आईसी इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू एफ साइन नॉट डी फाई ई बाई डी टी एंड इट विल नेवर बी इक्वल टू 0. ये चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे. बस क्वेश्चन आएगा कि व्हाई in this circuit current is not 0 when it is applied across alternating current, but it is always equal to 0 if it is applied across the battery. तो ये वैसे तो बनता है कैपेसिटर चैप्टर में, बट कई बार इसमें चैप्टर में भी पूछा जाते हैं क्वेश्चन. तो आप ये कह सकते हो कि सर बिकॉज यहाँ पर इसकी कभी 100% चार्जिंग हुई ही नहीं. जब 100% चार्जिंग ही नहीं हुई तो यहाँ पर कभी करंट स्टॉप हो ही नहीं सकता, एंड करंट विल कीप ऑन रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट. तो ये आपने याद रखना है बेटा. इन दो चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, आपने इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना. कॉन्सेप्ट्स को जितना समझने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन रट्टे की उतनी ही वैल्यू है. कॉन्सेप्ट है द प्रोसेस, लेकिन चार्जिंग जो है ना, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज कॉन्सेप्ट, चार्ज्ड कैपेसिटर इज रट्टा. आपने रट्टा मार लिया, यहाँ पर चीज रख दी, तो नाउ यू आर चार्ज्ड. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग भी इंपॉर्टेंट है और चार्ज भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस इज दिस. सो विद दिस वी हैव, बेटा इसकी फोटो खींच ली आपने? जिसने नोट कर लिया रेज योर हैंड. आर्यन, हर्ष, जशन, आर्यन एंड जशन अभी लिख रहे हैं. चलो लिख लो बेटा फटाफट. हाँ भाई आर्यन हो गया. जशन, एनीवेज, तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, आई डोंट नो. चलो, तो अब ये चीज आपके पास हो गया बेटा. ठीक है, सो विद दिस नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मेजर पार्ट ऑफ द थ्योरी. मेजर पार्ट ही नहीं, मतलब 100% आपका ये कंप्लीट हो गया. असाइनमेंट मैं कल नहीं मैंने डाली, मैं भूल गया, एंड काइंड ऑफ आई वाज बिजी, जिसके कारण मेरा दिमाग कहीं और चला गया. तो मैं आज आपको 2 असाइनमेंट्स दूंगा, एक पहले वाली और एक आज वाली. ठीक है, और कल वाली जो उससे पहले वाली जो थी वो नहीं असाइनमेंट आपको मिली. 3 असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, आज मिल जाएंगी तीनों असाइनमेंट्स. वो तीनों असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट, बस उतना आपके करके असाइनमेंट आपने डाल देनी है, बस दैट्स इट. और जिनकी पुरानी असाइनमेंट्स चेक नहीं हुई और पुराना टेस्ट भी चेक नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आज चेक करके आपको नंबर दे दूंगा उसके. चलो जी, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग?